Hello friends, now we are starting chapter number 2 Moro Wala School Hindi 1 2020. So let's start, okay? Mm, one story is there, one kahani is there. Let's see what type of kahani is this. तान्या कंधे पर बस्ता टांगे हुए मम्मी के साथ स्कूल पहुंची तो देखा कि एक दो नहीं पूरे 4 मोर एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। बच्चे दूर से उन्हें देख रहे थे और प्रसन्न हो रहे थे। आरती मैडम ने बच्चों को देखा तो पास आकर कहा, अरे यहाँ क्या हो रहा है? चलो सब अपनी अपनी कक्षा में। आरती मैडम की बात पूरी होने से पहले ही सारे बच्चे एक साथ चीखे, मैडम वो देखिए मोर। एक साथ 4 मोर को देखकर आरती मैडम को भी बड़ा अचरज हुआ। तब तक स्कूल के चपरासी राधेलाल ने पास ही थोड़े दाने लाकर बिखेर दिए। मोरों को शायद भूख लगी थी। वे झट से वहाँ आ गए और मज़े से खाने लगे। अच्छा, अब चलो अपनी अपनी कक्षा में। इतनी भीड़ देखकर कहीं मोर भाग न जाएं। आरती मैडम बोली। हाँ हाँ चलो, बच्चों ने एक दूसरे से कहा, पर कक्षा में जाते हुए भी वे मुड़ मुड़ कर मोरों को ही देख रहे थे। और सच में वो बच्चों ने सोचा था वही हुआ। और सच में वो बच्चों ने सोचा था वही हुआ। मोर जो उस दिन आए थे रोज़ आने लगे। ऐसा सिलसिला लगभग 15-20 दिनों तक चलता रहा। यह इतनी निराली घटना थी कि इसे देखते ही देखते पूरे स्कूल का माहौल बदल गया। बच्चे इतने उत्साहित थे मानो उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। आनंद सर बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वे स्कूल के प्रधानाचार्य थे। जब बच्चे इतने प्रसन्न थे तो वे भला कैसे प्रसन्न ना होते। उन्होंने राधेलाल को आदेश दिया, देखो प्रतिदिन मोरों के लिए दाने डाल दिया करो और ध्यान रखना कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। इधर बच्चों के उत्साह का भी ठिकाना ना था। या तो कुछ ऐसा हो गया था जिसकी उन्होंने सपने भी कल्पना नहीं की थी। बच्चे घर से दाना लाकर राधेलाल को देते। राधेलाल मोरों के आगे उन्हें डालता तो वे खुशी से किलकारी बढ़ने लगते। एक दिन आनंद सर ने प्रार्थना सभा में कहा, जैसे तुम सारे के सारे बच्चों को हमारा स्कूल अच्छा लगता है, वैसे ही मोरों को भी यह स्कूल पसंद है। लगता है मोर घूमते घूमते निकल आए होंगे और उन्होंने हमारे स्कूल को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें यहाँ के बच्चे अच्छे लगे। अब कोई ऐसा काम ना करना जिससे उन्हें देख दुख हो। तो बताओ कि कोई बच्चा उन्हें तंग तो नहीं करेगा? नहीं सर, बच्चों की आवाज़ एक साथ गूंजी। स्कूल के हर बच्चे के दिल में मोरों के लिए प्यार उमड़ पड़ा। शायद मोर को भी अच्छा लगा तो उनके साथ साथ कुछ और मोर भी आने लगे। काफ़ी देर तक वे स्कूल के हरे भरे पेड़ों के बीच घूमते फिरे, उड़कर कहीं चल जाते। आनंद सर ने उनके लिए खेल के मैदान में एक और मिट्टी का एक टीला बनवा दिया था। वहाँ हरी हरी घास और खूब सारे पौधे भी लगवा दिए। मोर वहाँ आकर बैठ जाते। स्कूल में सभी बच्चे मोरों से प्यार करते थे, पर एक बार अनहोनी हो गई। एक शरारती बच्चे ने एक मोर को गुलेल मार दी। मोर के पैर में इतनी जोर से पत्थर लगा कि वह उसी समय जमीन पर गिरकर देर तक हवा में जमीन पर गिरकर बैठ गया। देर तक हवा में मोरों की दर्द भरी आवाज़ गूंजती रही। आनंद सर भागते हुए आए और उन्होंने घायल मोर को गोद में उठा लिया। बच्चे भी वहाँ इकट्ठा हो गए। पता चला कि मोर को गुलेल मारकर घायल करने की शरारत सुनील ने की। अगले दिन प्रार्थना सभा में आनंद सर ने सुनील को अपने पास बुलाया और कहा, देखो सुनील, मोर को बहुत चोट आई है। उसे अभी ठीक होने में हफ्ता भर लगेगा। इस बीच उसकी देखभाल का जिम्मा तुम्हारा होगा। सुनील की आंखों में आंसू थे। उसे लगा यहाँ जितने भी छात्र हैं सबकी आंख में उसके लिए गुस्सा है। वह नज़रें झुकाया रहा।
घायल मोर के चारों ओर बाकी मोर हर पल दुखी मन से घेरा बनाकर खड़े रहते। सुनील घर से मोरों के लिए दाने लेकर आता, उसे प्यार से खिलाने की कोशिश करता, पर मोर उसकी ओर देखते भी नहीं थे। वे घायल मोर के जख्म पर दवा लगाता, उसे बीच बीच में थोड़ा पानी पिलाता। कुछ दिन बाद घायल मोर उड़ने लायक हुआ तो उसके साथ साथ सभी मोर उड़ गए। इसके बाद 4 दिन तक वे मोर नहीं लौटे। स्कूल में जैसे सन्नाटा छा गया। सबको यही कहना था कि मोर नाराज़ होकर चले गए और अब वे कभी नहीं लौटेंगे। 5वें दिन मोर फिर दिखाई दिए। इनमें वह मोर भी था जिसके पैर में गुलेल का पत्थर लग गया था। वह अब ठीक था और दूसरे मोरों के साथ पेड़ों में झुलमुट में घूम रहा था। अब सबसे ज़्यादा सुनील की मोरों के आसपास दिखाई देता, जैसे मन ही मन उसे क्षमा मांग रहा हो। उसके बाद सुनील रोज़ उनके लिए दाने लेकर आने लगा। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मोरों ने सुनील के हाथों से दाना लेकर खाना शुरू कर दिया। सुनील इतना प्रसन्न था कि उसके मन हो रहा था वह भी मोरों की भांति नाचे। सुनील को जब भी समय मिलता वह मोर के साथ जाकर खड़ा हो जाता। मोर के कहकर उसका स्वागत करते तो वह प्यार से उन्हें पुचकार देता। सब लोग कहने लगे कि सुनील तो बहुत बदल गया है। एक दिन सर आनंद सर ने देखा, उन्होंने पास आकर उसकी पीठ थपथपाई। अगले वर्ष जब स्कूल में नए सत्र के लिए बच्चों को प्रवेश देना था, तब आनंद सर ने अखबारों में स्कूल का विज्ञापन निकाला। नन्हे बच्चों के लिए मोरू वाला स्कूल। यह नाम सुनने में कुछ अजीब लगता है, पर सच में हमारा स्कूल ऐसा ही है, मोरू वाला स्कूल। जो बच्चे पशु पक्षियों से प्यार करते हैं और जिन्हें पेड़ पौधों और प्रकृति की हरियाली से प्यार है, हमारा स्कूल उन्हीं के लिए है। हमें उनका इंतज़ार है। इस पर बहुत से बच्चों के मम्मी पापा विज्ञापन देखकर स्कूल में उनका नाम लिखवाने के लिए आए। दूसरे स्कूल के बच्चे और अध्यापक भी उत्साहित से भर कर देखते आते कि यह भला कैसा है ये स्कूल। फिर बारिश के मौसम में स्कूल में मोर सप्ताह मनाया गया। उसमें नृत्य और गायन की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। शहर के अन्य स्कूल के बच्चे ने भी उसमें भाग लिया था। मोरों को देखकर हर किसी का मन नाच रहा था। तब से कई वर्ष बीत गए। मोर अब भी इस स्कूल में वैसे ही घूम घूम कर और झूम झूम कर नाचते हैं। पेड़ों के झुटमुट के बीच उन्होंने अपना डेरा बना लिया है। दिल खुश होने पर वे मस्ती से भरकर नाचते हैं। बारिशों में तो हर रोज़ ही मोरों का नाच स्कूल के बच्चों को रोमांचित कर देता है। और ये कविता किसने लिखी है? प्रकाश मनु ने। किसने लिखी है? इसकी लेखक हैं प्रकाश मनु। ओके, सो ये इनका डिस्क्रिप्शन है, देख सकते हैं आप। बाल साहित्य के लोकप्रिय साहित्यकार प्रकाश मनु का जन्म 12 मई 1950 को उत्तर प्रदेश के शिकाहाबाद में हुआ था। अपनी रचनाओं में बाल पाठकों के मन को रोमांचित और आनंदित करते रहे थे। वे लंबे समय तक बाल पत्रिका नंदन के समापन के कार्य से जुड़े रहे थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं हाथी का जूता, चिन्ह चिन्ह चू, एक ही ठनु ठनुकार, गोलू भागा घर से, मुकान पापा आदि। उन्होंने हिंदी बाल कविता का इतिहास भी लिखा है, जो एक प्रामाणिक कथा माना जाता है। ओके, शब्दार्थ देख लीजिए और क्वेश्चन आंसर आप खुद करने की कोशिश करिएगा। ओके, सिर्फ मैं शब्दार्थ कराना चाह रही हूँ। ओके, अचरज, हैरानी, बिखेरना, फैलाना, निराली, अनोखी, टीला, ऊंचा स्थान, हफ्ता, 7 दिनों का समूह, या आप लोग सतह भी लिख सकते हैं। ओके, सन्नाटा, शांति या तो शोरगुल के बिना, पुचकारना, प्यार करना, नृत्य, नाच, गायन, गीत गाना और मस्ती, मौज। ओके, थैंक यू। इफ़ यू अंडरस्टैंड this is very good story. If you understand this story very clearly, please like and subscribe to my channel. Okay, take care and study good and take care and stay safe. Okay, bye bye.